हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्षद साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप। दैट मीन्स जो हमने एनर्जी बनाई है उसको हम कंज्यूम करके फाइनली क्या करेंगे, एटीपी में कन्वर्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्यों हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, ये सारी चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को देखें या फिर हम कह सकते हैं प्रीव्यू करें। तो क्या मिलेगा हमें? हमने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, लिंकिंग रिएक्शन देखी, साथ ही साथ हमने देखा क्रेब्स साइकिल, और आज हम देखने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ जी भाई, ये सब हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ग्लाइकोलिसिस हमने देख लिया है, लिंकिंग रिएक्शन हमने देख ली है, क्रेब्स साइकिल देख ली है, और यहाँ तक हमें पता लग गया था कि हमारे पास 38 एटीपी जनरेट हो गए थे क्रेब्स साइकिल तक। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। आज हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास NADH2 आए हैं, हमारे पास FADH2 आए हैं, उनसे हम किस तरीके से ATP का यूज करेंगे या ATP में उसको कन्वर्ट करेंगे। डन, चलिए। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2 एंड FADH2। क्या कर रहे हैं कि जितना भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टेप करते हुए आए हैं और हमें क्या मिला है, हमारे पास ये स्टोर हो गए हैं NADH2 और FADH2, राइट। दिस इज अकम्प्लिश्ड, ये अभी अकम्प्लिश्ड है जब तक व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब तक ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो जाएंगे, जब तक इनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, तब तक ये जो अभिक्रियाएं हुई हैं, जब तक ये हमारे पास कंपोनेंट आए हैं, वो सब कैसे हैं? इनकम्प्लीट है, अकम्प्लिश्ड है। ठीक है, सिस्टम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू O2 रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ O2। तो हमें क्या बनाना है? हमें ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर H2O बनाना है और साथ ही साथ हमें ATP बनाना है। यही इसका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा। आ गई बात समझ में? तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को जो कैरी करने के लिए हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू द विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, दूसरे कैरियर से तीसरे कैरियर में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पासेस होते जाएंगे। इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ होगा ये सारा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा, राइट। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है कैसे इलेक्ट्रॉन को पास थ्रू करती है, हर एक चीज समझेंगे, राइट। आ जाओ। ये क्या है? मैट्रिक्स, राइट। ये इनर मेम्ब्रेन, यहां लिख दे रही हूं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये है हमारा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है,
या फिर पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस भी हम इसको कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, अब मैं इसको शॉर्ट में बनाऊं तो मैंने ये बनाया है, ठीक है। ये है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां पर होता है वो होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां पर हमारा चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या हुआ, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से लिंकिंग रिएक्शन हुई, क्या आ गए हम, क्रेब्स साइकिल में आ गए, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में आए, क्रेब्स साइकिल ने क्या बनाया, NADH2 एंड FADH2, हाँ या ना, ये बनाया। अब इस दोनों एनर्जी का हम फर्दर यूज लेंगे कहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये क्या है, ओवरव्यू है जो अभी हम करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं पहले। अलग अलग कलर से बना लूं, ठीक है। ये हमारे 5 कॉम्प्लेक्स हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, फर्दर हमारी ATP बनेगी और H2O बनेगा, राइट। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है 5th, ठीक है। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। हो गए सारे, 1, 2, 3, 4, 5th, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये कॉम्प्लेक्स बना लिए। ये कॉम्प्लेक्स हमने किसके लिए बनाए ये भी देख लें हम, ठीक है। राइट, ये क्या है, अंदर मैट्रिक्स है बच्चों, ये क्या है, मैट्रिक्स है। और ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट। और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये बात क्लियर रही। अब क्या होगा, अब आ जाओ, अब हकीकत में हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी में कौन से कलर से स्टार्ट करूं मैं ये सोच रही हूँ, ठीक है। मिल गई मुझे कहानी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आ जाओ, देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स में NADH2 है, NADH2 है, राइट। ये NADH2 क्या करेगा, टूट जाएगा और किस में तब्दील हो जाएगा, NAD+ एंड H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। ये टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब ये टूटेगा, जब NADH2 टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 में कौन ग्रहण करेगा, वो है हमारा FMN। किसने ग्रहण किया, FMN ने। FMN से कौन ग्रहण करेगा, FES। ये बात समझ में आ गई। ये इलेक्ट्रॉन FMN के पास गया, FMN ने FES को दिया, FES क्या करेगा,
FeS क्या करेगा, यहाँ पे होता है यूबिक्विनोन, ठीक है, यहाँ पर होता है यूबिक्विनोन। ये यूबिक्विनोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये क्या होता है बच्चों, यूबिक्विनोन थोड़ा सा है ना खतरनाक सा बंदा होता है। खतरनाक सा क्यों बंदा होता है, ये क्या करता है, जैसे ऐसे लोग नहीं होते कुछ कुछ हमारी सोसाइटी में जो देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा शरीफ है ना, इसका तो ये वाला बिजनेस है, लेकिन हकीकत में वो क्या करते हैं, 2 नंबर वाला काम करते हैं। 2 नंबर इन द काम का मतलब है इलीगल वर्क करते हैं। लेकिन यूबिक्विनोन उनको देखने से लग रहा है कि नहीं भाई ये इलेक्ट्रॉन लेता है और सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वाला काम करता है, बेचारा अच्छा बंदा है ना। ये हकीकत में जो ये वाला प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो H+ है, ये H+ लेता है, ठीक है, ये H+ लेगा और क्या बन जाएगा फर्दर, ये बन जाएगा UqH2। क्या बन जाएगा, UqH2। ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? ये कहानी समझना बहुत अति उत्तम है, अति इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने किया है NaDH2 को ब्रेक डाउन किया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के FMN ने ग्रहण किया, फिर FeS ने लिया। यहाँ का जो H2 है वो जो बंदा है कौन, यूबिक्विनोन। अब ये लेकर के क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दूं, यूबिक्विनोल बन जाएगा। अभी क्या बन जाएगा, क्यों, H2। याद करो ये कहानी हमने कहाँ पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस में, जब PQ ने भी हाइड्रोजन लिया था, याद आ रहा है, प्रोटॉन यहाँ से लिया था, प्रोटॉन लेकर के क्या बन गया था, फाइटोक्विनोन से फाइटोक्विनोल बन गया था। याद आ गई कहानी। सेम यहाँ पर भी यूबिक्विनोन से जब इसने प्रोटॉन H2 ग्रहण कर लिया तो ये क्या बन गया, यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोल बन गया। इसी के साथ में क्या हुआ, इसी के साथ में ये जो प्रोटॉन है बच्चों, ये जो H+ है, ये यहाँ से कहाँ निकल जाएगा, इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये बात समझ में आ गई। प्रोटॉन को हमने बाहर पास कर दिया जब ये टूटा। अब यूबिक्विनोल जो है ये इलेक्ट्रॉन को पास करेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, आ जाओ। कोई और कलर ले लूं क्या? अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, किसको लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर गया किसके पास, साइटोक्रोम, यहां से लेकर जाएगा साइटोक्रोम बी के पास लेकर जाएगा। साइटोक्रोम बी से ये जाएगा FeS के पास और FeS से ये जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास। ये बात समझ में आ गया क्या? क्या हुआ, यूबिक्विनोल ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कहां छोड़ दिया, साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी से गया FeS के पास, FeS से गया साइटोक्रोम C1 के पास। यहां तक की क्रिया खत्म। क्या हुआ, अब बच्चों ये प्रोटॉन यहां से इसने जो ग्रहण किया, ये अब क्या करेगा, मैंने क्या कहा, ये इलीगल वर्क कर रहा है। इलीगल वर्क कर रहा है दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। ना 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 ना, ये मैट्रिक्स में से प्रोटॉन उठा रहा है और प्रोटॉन उठा करके, ठीक है, ये मैट्रिक्स में से प्रोटॉन उठा रहा है और इस प्रोटॉन को ये कहां फेंक रहा है, यहां पर फेंक रहा है, ठीक है। ये कहां फेंक रहा है, इस प्रोटॉन को यहां पर फेंक रहा है, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब साइटोक्रोम C1 से यहां पर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है, थोड़ा सा मैट्रिक्स की तरफ गया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर कहानी अलग होगी। इस कहानी पर अभी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहां पर जाना चाहती हूं, ठीक है। चले आ जाओ। इलेक्ट्रॉन आया, किसके पास गया, ये गया साइटोक्रोम C के पास। किसके पास गया, साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C ने ये किसको दिया, ये दिया साइटोक्रोम A से, ये गया साइटोक्रोम A3 के पास, ठीक है। कहाँ गया, साइटोक्रोम A से A3 के पास गया और साथ ही साथ जो मैट्रिक्स में प्रोटॉन था, ठीक है, मैट्रिक्स में प्रोटॉन था, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपने H+, यहाँ पर यहाँ कहाँ जाएगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास। ये बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स में क्या है, हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं, H+ हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या हुआ,
अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। कहानी में ट्विस्ट क्या आया? सेकंड कॉम्प्लेक्स में, सेकंड कॉम्प्लेक्स में यहां पर जो एनर्जी टूट रही है वो टूट रही है FaDH2 कन्वर्ट हो रहा है FAD प्लस H प्लस में, ठीक है, FAD प्लस H प्लस में हो रहा है। तो ये वाला जो प्रोटॉन है बच्चों, अभी किसने ले लिया? इसने ले लिया, है ना, ये वाला प्रोटॉन इसने ले लिया। अब इसके साथ क्या होगा? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है कौन ग्रहण करेगा? FeS ग्रहण कर रहा है, ठीक है। FeS से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और यहां पर कौन है? यहां पर है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन। लेकिन यूबिक्विनोन क्या है? इलीगल वर्क करता है, इलीगल वर्क करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को ग्रहण करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? UQH2 के अंदर। कैसे हो जाएगा? UQH2 के अंदर। और यहां से अब ये जो प्रोटॉन तुम्हें दिख रहा है वो तो भेज देगा ये यहां पर से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? यहां पर दे देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन चीजें बड़ी ही इजी है, आप समझ पाओगे। वापस से एक बार मैं डिक्टेट करूंगी कि हुआ क्या है। यहां तक की चीज समझ में आ गई क्या? यहां तक की चीज समझ में आ गई? बिल्कुल। अब देखो क्या हुआ। जब साइटोक्रोम A3 से, ठीक है, जब साइटोक्रोम A3 से, कलर बदल लेती हूं मैं, ठीक है, जब साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन यहां पर किसने किया? O2 प्रेजेंट है बच्चों, हमने O2 बनाई थी, याद आ रहा है? हमने O2 बनाई थी। इस O2 ने इस फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर फाइनल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? तो आप कहेंगे O2। इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम A3 से किसने लिया? O2 ने लिया। अब तुम्हें पता है इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? H2, है ना, H प्लस प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? यहां पर इस H प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। आ गया? हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या बनता है? H2O बन गया। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब जो मैम ये हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो इतने सारे प्रोटॉन हैं उसका क्या आपको पता है ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं? ATP बना रहे हैं, हाँ, है ना। 5th नंबर का कॉम्प्लेक्स असल में है क्या? 5th नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा है, ठीक है। ये है F0, ये है F1 पार्टिकल, ठीक है। यहां से प्रोटॉन लेंगे, यहां से ये प्रोटॉन लेंगे, प्रोटॉन लेंगे और क्या करेंगे? ADP प्लस PI से क्या बना देंगे? ATP बना देंगे और इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे। डन? आ गई बात समझ में? तो ये क्या कर रहा है? ये जितने भी सारे H प्लस हैं, ये F0, F1 यहां से जाएगा, यहां पर क्या बना देगा? ADP से ATP बना देगा। क्लियर कहानी? यहां तक की कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों? क्लियर? अब आ जाओ एक बार, हमें क्या क्या देखना है। अब देखो, आपको पता है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इन कॉम्प्लेक्सेस के भी कुछ एंजाइम्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे, ये तो हमने पहले भी देखा है, ATP सिंथेस, ठीक है, जो कि ATP का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 5th है, यहाँ पर ATP सिंथेस होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आप देखोगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या है? FMN है। जो NADH2 टूट रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? FMN के पास। तो यदि कॉम्प्लेक्स 1 को मैं FMN NADH2 डिहाइड्रोजनेज बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्यों? NADH2 टूट रहा है, FMN इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और डिहाइड्रोजनेज हो रहा है। क्लियर दैट? ये बात समझ में आ गई? तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। क्या है? FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर दैट? अब आ जाओ सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स पे चलें। सेकंड कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, ये रहा अपना सेकंड कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, FADH2, अरे बाबा, ठीक है, FADH2 किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, FAD प्लस और H प्लस में। अब याद करो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने कब FADH बनाया था, ठीक है, कब हमने FADH बनाया था, तो याद करें, आ जाओ। हमने क्रेब्स साइकिल में बोला था कि जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बन रहा था, ठीक है, फ्यूमरेट बन रहा था, तो हमारे पास FAD प्लस से FADH2 बना था। ये वाली कहानी याद आ गई क्या, ये वाली कहानी याद आ गई। तो यदि मैं सेकेंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स को FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या फिर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स को मैंने FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और या सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोला, समझ में आ गया। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या क्या चीजें हैं बच्चों, आ जाओ। कॉम्प्लेक्स थर्ड में है साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1, आ जाओ। कॉम्प्लेक्स थर्ड में है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1, ठीक है, याद रहेगा। नाउ कॉम्प्लेक्स फोर में क्या क्या है अपने पास, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, ठीक है, तो इसने इसको क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इस फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसके अंदर ये कंपाउंड जो है प्रेजेंट होते हैं। डन। अब और जो लास्ट वाला है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, सॉरी, उसको हमने ATP सिंथेज और ATPase बोला है, क्योंकि ATP का निर्माण हो रहा है। यहां तक का कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। चलो तो पढ़ लेते हैं अपनी NCERT क्या कह रही है। यहां पर देखो, इस कॉम्प्लेक्स को हमने किया, क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन टूटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टूटा, इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया, FMN ने, FMN ने किसको दिया, FES को, FES से किसने लिया, यूबिक्विनोन ने, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आ जाओ। ये रहा हमारा डायग्राम। तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल और मैट्रिक्स, यानी कि ये हो गई सॉरी, ये हो गई हमारा कहां पर, मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या हो रहा है देखो बच्चों, NADH2 प्लस टूट रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया किसने, FMN ने, FES को दिया, FES से इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया, यूबिक्विनोन ने, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, UQH के पास। H कैसे हो गया, क्योंकि ये जो टूटा H प्लस वो किसने ले लिया, इसने ग्रहण कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम B को, साइटोक्रोम से FES के पास, FES से साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर गया। यहां से अब साइटोक्रोम B, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होगा, देखो सक्सीनेट फ्यूमरेट, जो मैंने रिएक्शन बताई है, कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर FADH2 ब्रेक डाउन होगा। FADH2 ब्रेक डाउन हुआ क्या हुआ, FAD से इलेक्ट्रॉन आया FES के पास, किसने लिया, यूबिक्विनोन ने, यूबिक्विनोन ने फिर से प्रोटॉन लिया और क्या हो गया, UQH। यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ गया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, जस्ट अ वेट बच्चों, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रॉन है किससे, फर्स्ट से आने वाला और सेकंड से आने वाला, कौन ग्रहण कर रहा है, थर्ड कॉम्प्लेक्स का साइटोक्रोम B। कौन ग्रहण कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड को जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कर रहा है कॉम्प्लेक्स थर्ड का साइटोक्रोम B। आ गया, साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, FES के बाद गया साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C से किसने ग्रहण किया बच्चों, ठीक है, साइटोक्रोम C से किसने ग्रहण किया, साइटोक्रोम A ने, साइटोक्रोम A ने, फिर यहां से गया A3 के पास, ठीक है, साइटोक्रोम A3 के पास गया। यहां से क्या हुआ, अपने पास क्या आ गया बच्चों, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन गया वो किसके पास आया,
इस हाफ O2 के पास, इसने किसके साथ रिएक्शन करी, प्रोटॉन के साथ, और क्या बना लिया, H2O बना लिया। यहां तक की बात हमने देख ली। कॉम्प्लेक्स 4th में ही हुआ, क्या बोला, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। अब हमने बोला कॉम्प्लेक्स 5th क्या है, F0 और ATP सिंथेस, जो हमारा F1 पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं ATP सिंथेस। किसका प्रोडक्शन कर रहा है, ATP का प्रोडक्शन कर रहा है। यही क्या है, असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। डन, आगे चलें। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कहां पर प्रोड्यूस होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्या हमने वहीं पर ही बनाया है, क्या हमने वहीं पर ही बनाया है, राइट क्या है, मैट्रिक्स में। क्या टूट रहा है, मैट्रिक्स के अंदर टूट रहा है, वो भी कहां टूट रहा है, मैट्रिक्स के अंदर टूट रहा है। यही बोला हमने भी, कलर चेंज कर लूं एक बार। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex 1, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ट्रांसफर होगा टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन टूटा, किसके पास गया, FMN के पास, FMN से FES के पास, वहां से किसने ग्रहण किया, यूबिक्विनोन ने ग्रहण किया, राइट। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बाया FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड। यहां से भी इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ग्रहण कर रहा है, यहां से भी कौन ग्रहण कर रहा है, यूबिक्विनोन ग्रहण कर रहा है। दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हमारे पास क्या आ रहा है, ATP बन रहा है, ATP आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद करो हमने क्या देखा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखा है, कहां पर देखा है, क्रेब्स साइकिल के अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। जब ATP का निर्माण कैसे हो रहा है, विदाउट एनी एंजाइम हो रहा है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया से हमारे पास ATP बनेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर कहानी, राइट। ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल द रिड्यूस यूबिक्विनोन, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, UQ ने क्या किया, यहां से प्रोटॉन ग्रहण किया और क्या बन गया, ये बन गया। अब ये रिडक्शन हो गया, इसका रिड्यूस हो गया, इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाएगा। साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू, साइटोक्रोम C क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है, ठीक है। ये देखो कहाँ गया, ये साइटोक्रोम, ये क्या एक छोटू सा प्रोटीन है, अटैच्ड है ये, और यही क्या कर रहा है, फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में। outer surface of inner membrane and act as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3rd and 4th, है ना। साइटोक्रोम C क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू ए साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम्स एंड A and A3 and 2 कॉपर सेंटर। हमारे पास क्या है, वहां पर कॉपर सेंटर भी है, आ जाओ दिखा दूं मैं आपको, ये रहा कॉपर सेंटर। डन। When the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4th in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase, यानी कि जो F0 और F1 पार्टिकल है, गलत बना दिया, F0 और F1 ये क्या है, ATP सिंथेस है। coupled to ATP synthase complex 5th for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। आई बात समझ में। The number of ATP molecules synthesized depends on the nature of the electron donor। इलेक्ट्रॉन डोनर कैसा है उसी पे डिपेंड करता है कितने ATP बने। NADH2 है, टूटेगा 3 बनाएगा, FADH2 टूटेगा 2 ATP बनाएगा। ये बात समझ में आ गई।
ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecule of NADH give rise to 3 molecule of ATP, while that 1 FADH2 molecule produce 2 molecule of ATP. Done. Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. लिमिटेड हो जाती है, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है सबसे लास्ट है जो O2 ग्रहण करती है, राइट. येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल. तो हमारे पास क्या है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो बहुत जरूरी है, वाइटल रोल है उसका. सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम. जब तक वो जितने भी प्रोटॉन्स हमने अभी भेजे हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में, उसको जब तक ग्रहण करके वो प्रॉपर रिमूव नहीं कर देती तब तक ये कार्य चलता रहेगा. ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ठीक है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. Unlike photophosphorylation, where it is a light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, in respiration it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. दोनों चीजें यहाँ पर हो रही है. Done. It is for the reason that process is called oxidative phosphorylation. जैसा कि मैंने आपको कहा, you have already studied about the mechanism of membrane linked ATP synthase as explained by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter. पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन हो रहा था. ATP लास्ट में जो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन आ रहा था, किसके द्वारा निकल रहा था, ऐसे ही तो निकल रहा था, फिर ही तो हम ATP बना रहे थे, हाँ है ना. As mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in the synthesizing ATP within the help of ATP synthase. तो जितना भी प्रोटॉन हमने एक्सेप्ट किया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उससे हमने फर्दर क्या बनाया, ATP बनाया है. दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0, राइट, लाइक दिस. ठीक है, ये जो ऐसा दिखता है तुम्हें 1 की तरह, एक्चुअल में ये F0 है, और जो गोल गोल दिखता है F0 की तरह वो है F1, और यहीं पर ही ATP सिंथेज होगा जिससे ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा. डन. The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contain the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. F0 is an integral membrane protein complex that forms the channel through the which protons cross the inner membrane. F1 जो F0 है वो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, और यहाँ से यहाँ पर जो F1 है यहाँ से क्या करेगा, ये पूरे प्रोटॉन को लाएगा, यहाँ से लेकर आएगा और यहाँ पर ला करके बाहर निकाल देगा. ये बात समझ में आ गई. The passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component for the production of ATP. देखो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़रूरी है. हालांकि हमने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया, हर एक चीज़ समझ ली, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग इसलिए ज़रूरी है, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं. एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन बनकर के नीट में क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना ज़रूरी है. हर एक बात को कोरिलेट करना ज़रूरी है जो आपने सीखा है. फॉर ईच ATP प्रोड्यूस क्या होगा, एक ATP प्रोड्यूस होगा. फॉर जो प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, पासेस होंगे, जाएंगे कहाँ से, F0 से, फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी खत्म. आज हमने पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन देख लिया. इसके बाद हम देखेंगे कि एम्फीपैथिक पाथवे क्या होता है और हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा, यानी कि हम देखेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस, राइट. तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. जब तक थैंक यू.